हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एवरी संडे SW टेस्ट सीरीज में आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाएंगे और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो तैयार हो जाएं ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से शिक्षक उस दीपक के समान है जो अपनी ज्ञान ज्योति से बालकों को प्रकाशमान करते हैं। ब्राह्म महर्षि अरविंद ने अपनी एक पुस्तक जिसका शीर्षक महर्षि अरविंद के विचार में शिक्षक के संदर्भ में लिखा है। ब्राह्म अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के मालिक होते हैं। ब्राह्म वे संसार की जड़ों में खाद देते हैं और उन्हें अपने श्रम से सींच सींच कर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। ब्राह्म इटली के उपन्यासकार शिक्षक के बारे में कहा है कि शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। ब्राह्म संत कबीर ने तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से डर के आगे जीत है। ब्राह्म रिस्क लेकर नया काम शुरू करना आसान नहीं होता और वह आसान हो भी तो फिर भी असफलता का डर से बेमुश्किल लगने लगता है। ब्राह्म सीधे शब्दों में कहें तो विफल होने का डर हमें कदम बढ़ाने ही नहीं देता है। हम कोशिश करना चाहते हैं। ब्राह्म हम काम को बार बार टालते जाते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे और इस तरह आजकल के चक्कर में कोई दूसरा बाजी मार लेता है। ब्राह्म कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा, डर से जीतना होगा और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम पहला कदम लेंगे। धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाएंगे। ब्राह्म हमें यह नहीं सोचना है कि हम फेल होंगे या पास, बस हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। ब्राह्म डर को एकदम से खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन किसी काम की शुरुआत करके ही आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं। ब्राह्म यदि आपने आज नहीं किया, डर कर बैठे रहे थे तो जिंदगी भर साधारण बनकर ही रह जाएंगे। ब्राह्म काम या व्यवहार की आलोचना की जा सकती है। ब्राह्म जब आप किसी की आलोचना करते हैं और आपको मजा आने लगे तो आलोचना को रोक देना चाहिए। ब्राह्म पैरा जब कोई हमारी सही आलोचना करता है तो यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसे हम एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करते हैं। ब्राह्म इस दुनिया में महान से महान व्यक्ति की भी आलोचना हुई है। इससे हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ब्राह्म आज जब भी किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तब आप उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन उसके काम की आलोचना करके आप उसे यह बता रहे होते हैं कि वह अपने काम को कैसे सुधार कर सकता है और कैसे ज्यादा आगे बढ़ सकता है। ब्राह्म जब किसी की आलोचना की जाती है और वह इससे अपनी गलतियों को सुधारने में कामयाब होता है और सही कदम उठाते हुए आगे बढ़ता है तो ऐसे व्यक्ति को शाबाशी देनी चाहिए। ब्राह्म पैरा
बच्चों को हमेशा भगवान के बाद सबसे पवित्र रूप माना जाता है, जो हमेशा खुशी, मस्ती, मासूमियत और आशा जगाने का प्रयास करने वाले समझे जाते हैं। ब्राह्म एक देश के भविष्य का निर्धारण इस आधार पर होता है कि किस तरह से उस देश में बच्चों और महिलाओं के साथ व्यवहार होता है। ब्राह्म आखिरकार बच्चे आशा की किरण होते हैं। ब्राह्म एक मजबूती की आशा न केवल देश की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि देश के कुशल मानव संसाधनों के साथ जिनकी पहुंच भारत में शिक्षा के सिद्धांतों के साथ युग्मित अस्तित्व के लिए आवश्यक आधारभूत सुख सुविधाओं पर हो के लिए भी बहुत जरूरी है। ब्राह्म ये प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वो देश के लिए सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का बचपन सुरक्षित है और दूषित नहीं हो रहा है। ब्राह्म उदाहरण के लिए जैसे बाल श्रम, जो गरीबी और लाचारी के कारण पैदा होता है। ब्राह्म बाल श्रम या बाल मजदूरी क्या है? प्रश्नवाचक। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। ब्राह्म बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक घटना है। ब्राह्म पैरा जहां तक भारत का संबंध है, ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपने माता पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारंभिक कार्यों में मदद कराते हैं। ब्राह्म एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी इस समय व्याख्या करने की जरूरत है, वो है बंधुआ मजदूरी, जो शोषण का सबसे सामान्य रूप है। ब्राह्म बंधुआ मजदूरी का अर्थ माता पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायगी के कारण कर्ज के भुगतान के लिए बच्चों को मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर करना है। ब्राह्म बंधुआ मजदूर की अवधारणा से जुड़ी अवधारणा शहरी बाल मजदूर अवधारणा है, जहां मजदूर गली के बच्चे होते हैं जो अपना लगभग पूरा बचपन गलियों में मजदूरी करते हुए व्यतीत कर देते हैं। ब्राह्म बाल मजदूरी के बढ़ने के कारण अत्यधिक जनसंख्या, गरीबी, ऋण जाल आदि सामान्य कारण हैं जो इस मुद्दे के प्रमुख यंत्र हैं। ब्राह्म अत्यधिक ऋण जाल से ग्रस्त माता पिता सामान्य बचपन के महत्व को अपनी परेशानियों के दबाव के कारण समझने में असफल होते हैं और इस प्रकार ये बच्चों के मस्तिष्क का घटिया भावनात्मक और मानसिक संतुलन को नेतृत्व करता है, जो कठिन क्षेत्रों या घरेलू कार्यों को करने के लिए तैयार नहीं होते। ब्राह्म पैरा राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कपड़ों के उद्योग में अधिक काम और कम वेतन के भुगतान के लिए बच्चों को भर्ती करती हैं, जो बिल्कुल अनैतिक है। ब्राह्म भारत में बाल मजदूरी की समस्या सभी के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही एक चिंता का विषय बन गई है। ब्राह्म भारत के संविधान की प्रारूप समिति इस संबंध में बिना किसी अन्य देश की सिफारिशों के आधार पर अपने दम पर कानून तैयार करना चाहती थी। ब्राह्म जिस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण के अधीन था, उसने केवल यही बोध कराया कि प्रावधान शोषणकारी
मजदूरी के रूप को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और भारत शोषणकारी नृशंस शासन व्यवस्था के बीच है। विराम। भारत में बाल मजदूरी को रोकने के लिए बनाए गए प्रारंभिक कानून जब बना तब बाल रोजगार अधिनियम 1938 पारित हुआ। विराम। ये अधिनियम बड़े दुखांत अंत के साथ असफल हुआ। विराम। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के 58 वर्षों के पश्चात 12 अक्टूबर 2005 से सूचना के अधिकार द्वारा नागरिकों के लिए लोकतंत्र में संभवतः पहली बार विधिवत पत्र पर लोक की सर्वोच्चता कायम की गई। विराम। सार्वजनिक संस्थाओं के पास उपलब्ध सूचनाओं पर नागरिकों की हकदारी जैसे साधारण अधिकार के परिणाम दीर्घ और गहन हैं। विराम। इस अधिकार से ई गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अपने परंपरागत समस्याओं में उलझे प्रशासनिक ढांचे को नई प्रशासनिक संस्कृति स्थापित करने का अवसर मिलता है। विराम। अब भारत भी दुनिया के उन 60 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान कर पारदर्शी, जवाबदेह एवं गुड गवर्नेंस स्थापित करने की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। विराम। पिछले 2 वर्षों में इस कानून के कार्यान्वयन के दौरान कानून के दायरे एवं निष्पादन से जुड़े ऐसे मुद्दे आए जिनका समय रहते समाधान आवश्यक है। पूर्ण विराम।